माता रानी ने कैसे तांत्रिक से बचाया राज्य और प्रजा को। जय माता दी। बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध और सुखी राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और दयालु रानी रहते थे। उनकी 4 बेटियां थी। चारों ही रूपवान, गुणवान और अत्यंत संस्कारी थी। सबसे खास बात यह थी कि चारों बेटियां माता रानी की अनन्य भक्त थी। वे प्रतिदिन भोर से उठकर मंदिर जाती, भजन कीर्तन करती और पूरे राज्य के सुख शांति की प्रार्थना करती। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जैसे जैसे वे विवाह योग्य आयु में पहुंची, राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वह चाहता था कि उसकी बेटिया को ऐसे वर मिले जो धर्मपरायण, संस्कारी और आज्ञाकारी। उसी समय पड़ोसी राज्य में भी एक महान राजा रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों ही शूरवीर, बुद्धिमान और माता पिता के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी। वे अपने राज्य की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। उस राज्य के राजा और रानी को अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। एक दिन संयोगवश दोनों राजाओं की मुलाकात एक धार्मिक उत्सव में हुई। बातचीत के दौरान जब उन्हें एक दूसरे के बच्चों के गुणों का पता चला, तो उन्होंने सोचा, यदि इनका आपस में विवाह हो जाए तो यह एक आदर्श संबंध होगा। दोनों राजाओं ने सहमति जताई और शुभ मुहूर्त देखकर चारों राजकुमारों और राजकुमारियों का विवाह तय कर दिया गया। पूरे राज्य में खुशियां की लहर दौड़ गई। विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। चारों जोड़ों अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। लेकिन इसी दौरान एक समस्या ने दोनों राज्यों की प्रजा को परेशान कर रखा था। पास के गांव में एक दुष्ट तांत्रिक रहता था। वह काले जादू से लोगों को डराता, बीमार कर जान से मार देता और उनसे धन वसूलता। गांव वाले बहुत भयभीत थे और कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन चारों राजकुमारियां अपने पतियों के साथ उसी गांव में गई। वहां की दुख भरी स्थिति देखकर उनका हृदय दरबीर हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस समस्या का समाधान करेगी। चारों बहनों ने मिलकर माता रानी का विशेष पूजन और अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने 9 दिन का व्रत रखकर भजन गाए और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माँ, हमारी प्रजा को इस अत्याचार से मुक्त करिए। उनकी भक्ति और सच्चे हृदय की पुकार से माता रानी प्रसन्न हो गई। उसी रात तांत्रिक को एक भयानक स्वप्न आया, जिसमें माता रानी ने उसे चेतावनी दी
यदि तूने निर्दोष लोगों को सताना बंद नहीं किया तो तेरा अंत निश्चित है। तांत्रिक डर गया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी जीवित था। अगले दिन वह फिर अपने काले कर्मों में लग गया। तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। गांव के मंदिर से तेज प्रकाश निकला और ऐसा लगा मानो स्वयं माता रानी प्रकट हो गई हो। तांत्रिक की सारी शक्तियां नष्ट भस्म हो गई। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और अपने पापों के लिए माता से क्षमा मांगने लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। माता रानी की कृपा से उनका भय समाप्त हो गया। चारों राजकुमारियों और राजकुमारों की भक्ति और साहस की सभी ने सराहना की। दोनों राज्यों में फिर से सुख और शांति स्थापित हो गई। राजा को अपनी बेटियों और उनके पतियों पर गर्व हुआ। इस घटना के बाद लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि सच्ची भक्ति और नेक इरादों से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। गांव वालों ने मिलकर माता रानी का भव्य मंदिर बनवाया। सिख सच्ची श्रद्धा, एकता और साहस से किसी भी बुराई का अंत किया जा सकता है। माता रानी की जय। जगदम्बे माता की जय। पहाड़ा वाली माता की जय। जय 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 माता दी। कामाख्या माता की जय। नवा दुर्गे माता की जय। शेरा वाली माता की जय। आदि शक्ति माता की जय।